नीले सियार की कहानी। कैसे हो दोस्तों? वैसे तो आज की कहानी के बारे में ज्यादातर लोग जानते होंगे और इस कहानी को पहले भी सुना होगा। तो इस कहानी को कई अलग अलग शीर्षकों से भी जाना जाता है, जिसमें इसे रंगा सियार या फिर रंगे सियार की कहानी का भी नाम दिया जाता है। एक जंगल में एक सियार का झुंड रहता था। वह अक्सर ही झुंड में रहकर दूसरे कमजोर जानवरों का शिकार किया करते थे। उन सभी सियारों में से एक ऐसा सियार था जो बहुत आलसी था। वह कभी शिकार के लिए अपने साथियों के साथ नहीं जाता था और न ही उनकी मदद करता था, लेकिन शिकार हुए जानवर को खाने में हिस्सा जरूर लगा लेता था। धीरे धीरे इस तरह काफी समय बीत गया और अब उसके झुंड के सभी सियारों ने मिलकर उसे झुंड से निकालने का निर्णय ले लिया। सभी ने मिलकर फैसला लिया और उस आलसी सियार को झुंड से बाहर निकाल दिया। बेचारा सियार अब बिल्कुल अकेला हो गया था। अब उसके पास खाने का भी कोई साधन नहीं था। उसे ठीक से शिकार करना भी नहीं आता था। खाने की तलाश में चलते चलते वह एक नगर के पास पहुंचा। उसने सोचा शायद नगर में ही कुछ खाने को मिल जाए। यह सोचकर वह नगर में गया। नगर में कुछ देर इधर उधर ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला, बल्कि उसे नगर के कुत्तों ने देख लिया तो उसका पीछा करने लगे। बेचारा भागते भागते एक बड़े से टैंक में छिप गया। वह टैंक धोबी घाट था, जहां टैंक में कपड़ों को रंगने के लिए रंग घोला गया था। जब माहौल कुछ शांत हुआ तो वह बाहर निकला और जंगल की तरफ जाने लगा। जंगल में जाते समय उसे प्यास लगी तो उसने नदी से पानी पीने के लिए नदी की तरफ अपने कदम बढ़ाए। नदी में पानी पीने को उसने जैसे ही मुंह डाला, वह अपनी परछाई देख कर गया। उसे पानी में एक नीला जानवर दिख रहा था, क्योंकि रात जिस टैंक में वह छिपा था वह नीले रंग से कपड़ों को रंगने के लिए तैयार किया गया था। अब अपने नीले रंग को देखकर उसे एक युक्ति सूझी। वह जंगल में गया और जोर से चिल्लाया, सुनो सुनो सुनो, जंगल के वासियों सुनो, आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ। मुझे इंद्र भगवान ने भेजा है तुम लोगों की रक्षा के लिए। इस जंगल में सूखा पड़ने वाला है, जिससे बचने के लिए इंद्र देव ने मुझे यहाँ भेजा है। जब तक मैं यहाँ रहूँगा कोई सूखा नहीं पड़ेगा। बेचारे जानवर उसकी बातों में आ गए और वह मजे से रहने लगा। वह अब जानवरों पर अपना हुक्म चलाता था। वह उनसे खाने के लिए तरह तरह की चीजें मंगाता और उनसे अपने पैर दबाता। सभी जानवर उसकी हरकतों से परेशान हो चुके थे, लेकिन बेचारे कुछ नहीं कर सकते थे। सियार के झुंड में एक सरदार भी था। वह बोला, देखने में मुझे यह अपने जैसा लगता है, लेकिन कहता है मुझे इंद्र देव ने भेजा है। क्यों न हम इसकी परीक्षा ले कि आखिर यह कौन है। सबने सलाह की और जंगल के राजा शेर को सारी बात बताई। शेर ने कहा, ठीक है, जैसा ठीक समझो करो, लेकिन यह पता करो कि यह कौन है। रोज की तरह फिर सभा लगी। नीले सियार के लिए तरह तरह के भोजन लाकर रखे गए। सियार खा ही रहा था, तभी उसे सियार की चिल्लाने की आवाजें आने लगी। अब था तो वह भी सियार ही। उसने अपने आप को बहुत रोका, लेकिन वह ज्यादा देर चुप न रह सका और जोर जोर से मुंह आसमान की तरफ करके चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने भर से सभी जानवर उसकी हकीकत को समझ गए। तभी जंगल के राजा शेर ने उस पर झपटकर एक ही बार में सियार को फाड़ दिया। बेचारा सियार अपनी बेवकूफी की वजह से मारा गया।